हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। सो आपको बेसिकली एक सॉर्टेड एरे गिवन होगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके और आपको टारगेट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपको 8 दे दिया है, ठीक है। सो 8 सबसे पहले कहाँ पे है? थर्ड इंडेक्स पे है। फिर 8 कहाँ पे है? फोर्थ इंडेक्स पे। तो फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स को आपको आउटपुट करना है। लेट सपोज आपका टारगेट अगर नहीं मिलता है, जैसे इस टेस्ट केस में आपका टारगेट 6 है, तो इस 6 कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो आपको -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो और एक खास बात यह है कि आपका जो एल्गोरिदम होना चाहिए, आप जो कोड लिखोगे उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही होनी चाहिए। ओके सो लॉग एन जहाँ पे सुनते हो, बेसिकली लॉग एन ही नहीं, जहाँ पे भी आपको सॉर्टेड दिख गया तो एक सेकेंड के लिए जरूर आप बाइनरी सर्च को प्रिफर कीजिए, उसको जरूर एक बार हाई प्रायोरिटी में रखिए। जहाँ पे भी सॉर्टेड वर्ड आ गया, जहाँ पे भी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है, वहाँ पे जरूर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। ओके सो एक सेकेंड आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने ही वाला हूँ। ओके सो लेट्स सी द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। जैसे मैंने आपको बोला कि सॉर्टेड वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? बाइनरी सर्च। ओके सो ये कुछ टेस्ट केस है, उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके सो लेट्स सी कि हम इसमें कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके लेट्स सी। ओके इस क्वेश्चन की प्री रिक्विजिट है कि आपको बाइनरी सर्च आना चाहिए। ओके बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, इसीलिए मैंने एक छोटा सा कोड भी यहाँ पे लिख के रखा है। हम बेसिकली एल को क्या ले लेते थे? स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको कि 0 से इनिशियलाइज कर देते थे। और एच को क्या ले लेते थे? एंडिंग पॉइंट। एरे का एंडिंग पॉइंट क्या होगा? n-1। और फिर हम मिड निकालते थे। मिड कैसे निकालते थे? l प्लस एच माइनस एल बाय टू। इट इज इक्वलेंट टू l प्लस एच बाय टू। ओके बट ये इंटीजर ओवरफ्लो को रोकता है। अगर अभी भी आपको बाइनरी सर्च के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टॉप राइट कॉर्नर में भी आपके एक वीडियो आ रहा होगा, आप जरूर उसको देख सकते हो। फिर हम क्या करते थे, अगर उस मिड पे हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम खुश होके टारगेट को रिटर्न कर देते थे। अगर मान लो हमारा जो टारगेट है, ये एक्स बेसिकली टारगेट है, ओके, अगर ये जो टारगेट है वो ज़्यादा बड़ा निकल जाता है तो हम क्या करते थे? राइट साइड में सर्च करने लग जाते थे। और अगर जो हमारा टारगेट है वो मिड से छोटा निकल जाता है तो हम लेफ्ट साइड ऑफ एरे में सर्च करना चालू कर देते थे। ओके सो आई एम हाईली सजेस्टिंग, अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ शायद हो सकता है। ओके और अगर आपको बाइनरी सर्च आता है तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन उतना टफ होगा, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी बाइनरी सर्च नहीं मालूम तो प्लीज़ आप जरूर एक बार बाइनरी सर्च को देखिए। ओके कूल। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे, अगर हम अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको बाइनरी सर्च आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा चेंज बस आएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च ही हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एल और एच को यहाँ पे रख देते हैं, एल को स्टार्टिंग में, एच को एंडिंग में। अब हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा? 5+0/2। 5+0/2 2 पे आ जाएगा, ये हमारा मिड आ गया। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा टारगेट क्या है? 8। ओके ये है हमारा टारगेट, ठीक है, ये है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट क्या है? 8। सो बेसिकली हम देखेंगे कि क्या हमारा मिड टारगेट की बराबर है? नहीं, हमारा जो मिड है वो टारगेट के बराबर तो नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड ऑफ द एरे में सर्च करना चालू कर देंगे। अब हम एल को कहाँ ले लेंगे? मिड+1 पे ले लेंगे। अब हमारा एक नया मिड आएगा, वो मिड क्या होगा? 5+3 8, 8/2 4। तो हमारा जो मिड है वो कहाँ पे आ जाएगा? 4 पे, ठीक है। सो हमें एक ऑकरेंस तो मिली, क्या मिली? 4 मिल गया, ठीक है। लेकिन क्या ये गारंटेड है कि ये फर्स्ट ऑकरेंस होगा? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि ये फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है कि इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे 8 प्रेजेंट हो। अगर वो 8 इस 8 के कहीं भी लेफ्ट में प्रेजेंट हो तो वही तो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे तो हमें 8 मिल गया, अच्छी बात है, बट हो सकता है कि इस 8 की लेफ्ट साइड कहीं पे तो एक 8 मिल सकता है। अगर वो मिल जाता है तो हम बेसिकली उसे फर्स्ट ऑकरेंस बोलने लग जाएंगे। और मान लो नहीं मिलता है तो ये तो फर्स्ट ऑकरेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, एक जगह ना इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार हम स्टोर कर लेते हैं। मैं यहीं पे ऐसे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा कहाँ पे आया है? फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम जो नॉर्मल बाइनरी सर्च है उसको टर्मिनेट कर देते थे, बट अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में फिर से सर्च करने लग जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताओ। हम क्या करते थे, h को m-1 में ले लेंगे, एंड अब हमारा नया मिड क्या आएगा, यही आएगा 3 + 3/2 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये मिड के बराबर है, देखो फिर से एक बार 8 मिड के बराबर मिल गया। तो और ये जो मिड है वो जो हमारे पहला रिजल्ट आया है गारंटीड उससे छोटा ही होगा, देखो, और उससे छोटा ही है 3, ठीक है। तो अब हम इसे हमारा फर्स्ट ऑकरेंस मान लेंगे, लेकिन अभी भी चांस है कि इसके लेफ्ट साइड में कहीं तो प्रेजेंट हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है यार, है ना, हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या करेंगे, h को m-1 करेंगे, बट जैसे ही हमने इसे किया तो ये हमारे बाइनरी सर्च के जो कंडीशन है उसको फॉल्स प्रूफ कर देगा, क्योंकि बाइनरी सर्च अगर आपने पढ़ा है तो उसका कंडीशन हमने क्या रखा था, जब तक h l के बराबर हो या फिर l से बड़ा हो तब तक हम इस बाइनरी सर्च को करते रहेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, h इज लेस देन l, सो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च टर्मिनेट हो जाएगा और हमें हमारा फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाएगा जो कि है 3। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमें लास्ट ऑकरेंस कैसे मिलेगा। ओके अब हम एक बार देखते हैं कि हमें लास्ट ऑकरेंस कैसे मिलेगा। सेम बाइनरी सर्च को ही हम चलाएंगे। हमने l को ले लिया यहाँ पे, h को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा m कहाँ पे आएगा बताओ, 5 + 0 5/2, सॉरी हाँ 5/2 2, ओके, बिकॉज 2 आएगा, 5 आएगा, बट हम इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं तो वो 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो मिड पे वैल्यू है वो हमारे टारगेट के बराबर है, नहीं है, टारगेट के बराबर तो नहीं है। क्या ये टारगेट से बड़ा है, नहीं, टारगेट से बड़ा भी नहीं है। क्या टारगेट मिड के वैल्यू से बड़ा है, हाँ टारगेट मिड के वैल्यू से बड़ा है। तो किस साइड मिलने की चांसेस है यार, राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, l को m+1 पे ले लेंगे। अब हमारा मिड का वैल्यू क्या आएगा, 5 + 3 8, 8/2 4, ये हमारा मिड का वैल्यू आ गया। अब आप खुद सोचो, क्या ये मिड का वैल्यू हमारे टारगेट के बराबर है, हाँ बिल्कुल है यार। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में क्या स्टोर कर देंगे, 4। ये एक वैलिड आंसर हो सकता है, बट ये गारंटी नहीं है कि ये एक यही लास्ट ऑकरेंस होगा। हो सकता है ना कि राइट साइड में भी कहीं पे 8 प्रेजेंट हो। जो हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च होता था यहाँ पे हम रोक देते थे, बट अब हम क्या करेंगे, अगर हमें लास्ट ऑकरेंस चाहिए तो हम अभी भी हमारे सर्च को कंटिन्यू रखेंगे। बट आप खुद सोचो किस साइड मिलेगा। अगर हमें लास्ट ऑकरेंस चाहिए तो क्या हम इस साइड सर्च करेंगे, कभी नहीं करेंगे यार, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑकरेंस की जगह है ना। हमें राइट साइड में अगर हमें कहीं 8 मिल गया तो हाँ, अब वो लास्ट ऑकरेंस हो सकता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे यार, सिंपली l को ले लेंगे और मिड +1 पे रख देंगे। अब हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा, 5 + 5 10, 10/2 5। तो हमारा मिड कहाँ पे आ गया, हमारा मिड आ गया यहाँ पे। क्या ये 8 के बराबर है, नहीं है, तो हम बिल्कुल भी अपडेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें जो हमारा मिड का वैल्यू है वो हमें 8 नहीं मिला, बट अभी भी हम हमारा सर्च कंटिन्यू रखेंगे। अब आप खुद सोचो, हमारा टारगेट है 8, क्या वो मिड के बराबर है, नहीं। क्या वो मिड से छोटा है, जो हमारा टारगेट है क्या वो मिड से छोटा है, हाँ बिल्कुल यार, हमारा टारगेट है 8 और वो मिड की वैल्यू से छोटा है। तो हमें किस साइड सर्च करना चाहिए, आप खुद सोचो, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ऑब्वियसली यार लेफ्ट साइड ही सर्च करना चाहिए, राइट साइड कैसे कर सकते हैं, है ना। राइट साइड कब सर्च करेंगे, जब हमारा टारगेट मिड की वैल्यू से बड़ा हो। तो जब भी हमें राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, h = mid-1। अब हमारा h यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही हमारा h यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखो ये हमारा कंडीशन फॉल्स प्रूफ हो गया, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था बाइनरी सर्च का, जब तक h l से बड़ा हो या फिर h l के बराबर हो। बट यहाँ पे तो h l से छोटा हो गया, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमें हमारा लास्ट ऑकरेंस क्या मिल जाएगा, 4। और यही तो हमें चाहिए था। देख लो, हमारा फर्स्ट ऑकरेंस है 3 और लास्ट ऑकरेंस है 4। क्लियर। अब एक बार ना मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे टारगेट को लेता हूँ जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी इन दिस इनपुट। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो है 6, और आपको भी दिख रहा होगा कि ये 6 तो प्रेजेंट ही नहीं है इस पूरे एरे में। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, कूल।
हम नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाते हैं, एल कहाँ पे आएगा यहाँ पे, एच कहाँ पे आएगा यहाँ पे, मिड कहाँ पे आएगा 2 पे, 5 + 0/2 2। ओके, और देखते हैं कि क्या ये जो मिड है वो टारगेट के बराबर नहीं आ रही। मिड तो टारगेट के बराबर नहीं है। क्या ये टारगेट से छोटा है मिड का वैल्यू? नहीं, टारगेट से छोटा भी नहीं है। क्या टारगेट का वैल्यू छोटा है? हाँ, टारगेट का वैल्यू छोटा है। अगर टारगेट का वैल्यू छोटा है तो वो किस साइड मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे सर्च करते हैं? हम क्या करते हैं यार, h = मिड -1 कर देते हैं। तो अब हमारा मिड कहाँ पे आएगा? 1 + 0 1 1/2 0.5, और हम इंटीजर ले रहे हैं तो हमारा मिड का वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट जो है वो मिड के बराबर है? नहीं यार, टारगेट तो 6 है और मिड का वैल्यू 5 है, तो ये तो बराबर तो नहीं हुआ। क्या जो हमारा टारगेट है वो मिड से बड़ा है? हाँ यार, टारगेट बड़ा जरूर है। अगर टारगेट बड़ा हो जाता है तो वो किस तरफ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? राइट हैंड साइड, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, हमारे एल के वैल्यू को कहाँ ले लेंगे? मिड +1 पे ले लेंगे। ओके, अब हमारा मिड का वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा? 1 + 1 2 2/2 1। अब यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे, क्या ये जो मिड का वैल्यू है वो टारगेट के बराबर है? नहीं है। क्या जो हमारा मिड का वैल्यू है उससे टारगेट बड़ा है? नहीं है। क्या जो हमारा टारगेट का वैल्यू है वो मिड से छोटा है? हाँ यार, टारगेट का वैल्यू 6 है और मिड का वैल्यू 7 है, तो जो हमारा टारगेट है वो मिड से छोटा हो गया है। तो किस तरफ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, एच को कहाँ ले लेंगे? मिड -1 पे। ठीक है, मिड को कहाँ ले लेंगे? h-1 पे। ओके, और जैसे ही आपने ये देखा तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन को फॉल्स प्रूफ कर दिया, बिकॉज हमारे बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है? L इज ग्रेटर देन और इक्वल्स, सॉरी, L इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू H। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? H इज स्मॉलर देन L। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च टर्मिनेट हो जाएगा। और ऐसे किसी भी इंस्टेंस पे जहाँ पे भी हमें नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? -1। ठीक है, ऐसे ही हम लास्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक बार जरूर इसको कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप मुझे पूछ लेना। आप ऐसा ही बाइनरी सर्च लगाओगे तो आपको लास्ट का भी -1 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो ऑकरेंस है वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। इसको हम एक बार कोडिंग से देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कोडिंग पार्ट में देखते हैं। ओके, सो कोडिंग बेसिकली मैं पहले जावा में कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी कोड को C++ में करूँगा। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा आने नहीं वाला है। तो जो भी C++ का कोड होगा, सॉरी, जो भी जावा का कोड होगा उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत चेंज करके C++ का कोड बना दूंगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। तो मैं इस इंटीजर का नाम दे देता हूँ रेस। ओके, इस इंटीजर का मैं नाम दे देता हूँ रेस। ओके, और इसमें मैं शुरू में ही ना यार -1 और -1 रख देता हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? बेसिकली लेट्स सपोज अगर हमें कोई आंसर मिलता है तो हम इस इंडेक्सिंग को अपडेट कर देंगे, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। और लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता तो हम इसे ही रिटर्न कर देंगे। ओके, आई होप ये फंडा आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे यार, सिंपली हम हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे। इंट एल को हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर। इंट एच को क्या कर देंगे? जो भी नम्स का साइज होगा उससे -1 पे हम इसको लगा देंगे। तो मैं इसका ना अलग से यहाँ पे इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो नम्स डॉट लेंथ से n का वैल्यू आ जाएगा, n-1 पे मैं इसको खड़ा कर दूंगा। कूल, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे वाइल h। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा बाइनरी सर्च चलता है। इसके बाद हम मिड कैलकुलेट कर लेंगे। मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं? L = h-L/2। ये क्या काम करता है यार? ये बेसिकली इंटीजर ओवरफ्लो को रोकता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इजीली इंटरनेट में कहीं भी पढ़ सकते हो, या फिर आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो, या फिर आपको किसी का और का वीडियो पसंद है तो जहाँ से आपको समझ आ जाए वहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये बेसिकली इंटीजर ओवरफ्लो को रोक सकता है। ओके, रोकता है मतलब रोक सकता नहीं है। ओके, सो इट विल प्रिवेंट इंटीजर ओवरफ्लो। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल बाइनरी सर्च। अगर हमारा जो नम्स है ना, नम्स मिड का वैल्यू लेट सपोज अगर टारगेट के बराबर है, अगर वो टारगेट के बराबर है तो हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा। रेस्ट के 0 में हम इसको रख देंगे। ठीक है, एरे ऑफ मिड को नहीं रखेंगे, इंडेक्सिंग हमें रखनी है ना, तो मिड को रखेंगे। ठीक है, एरे ऑफ रेस्ट के 0 पे हम क्यों रख रहे हैं? बिकॉज जो पहला मीन्स 0th इंडेक्स है उसमें हम हमारे फर्स्ट ऑकरेंस को रखने वाले हैं, और 1 पे हम लास्ट ऑकरेंस को रखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑकरेंस के लिए है। ठीक है, ओके, कूल। हाँ, यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। ठीक है, देखो, अगर हमें किसी पॉइंट पे एक टारगेट मिल गया
तो जरूरी नहीं है कि वही हमारा फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है उसके लेफ्ट साइड में कहीं और वो फिर से ऑकर हो रहा हो। तो अगर वैसा कोई ऑकरेंस मिल गया तो वो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस हो जाएगा। तो अब हम इस साइड सर्च करेंगे, अगर हमें फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए तो हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। लेफ्ट साइड सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे यार, h इज टू मिड -1 पे चले जाएंगे। ओके, इसके बाद तो हम नॉर्मल बाइनरी सर्च ही लगाएंगे यार। अगर हमारा एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा हो जा रहा है तो वो किस साइड मिलने की चांस है यार, वो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड। तो हम क्या कर देंगे, h इज टू मिड -1। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर टारगेट बड़ा है, ओके, यहाँ पे ARR नहीं होगा, यहाँ पे नम्स होगा। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि जहाँ पे भी मुझे एरे मिलता है मैं ARR ही यूज़ करने लग जाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लो हमारा टारगेट बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हमें राइट साइड पे सर्च करना पड़ेगा। तो L इज टू मिड +1 पे हम सर्च करेंगे। कूल। तो अब ये जो पूरा वाइल लूप है इसको मैं फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हम अब हम किसके लिए करेंगे, ये लास्ट ऑकरेंस के लिए करेंगे। और इससे पहले एक बार हम फिर से L को 0 बना देते हैं और H को क्या बना देते हैं, n-1, बिकॉज ये फ्रेश बाइनरी सर्च है हमारा, ठीक है। बाकी सब तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा कि मान लो हमको मिड का वैल्यू मिल गया, लेट्स सपोज हमें मिड का वैल्यू मिल गया, ओके। अब उसको हम लास्ट ऑकरेंस नहीं मान सकते यार, हो सकता है उसके राइट साइड में, लेफ्ट में तो नहीं, लेफ्ट में तो फर्स्ट ऑकरेंस ही आएगी। अगर राइट साइड में कहीं वो प्रेजेंट है अगेन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट ऑकरेंस हो जाएगा। तो राइट साइड में कैसे जाते हैं, L इज टू मिड +1। और यहाँ पे भी एक चेंज आएगा कि हमें 1 पे इसको डालना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज जो 0 इंडेक्स है वो हम फर्स्ट ऑकरेंस के रखे थे और जो 1 इंडेक्स है हमने उसे लास्ट ऑकरेंस के लिए रखा था, ठीक है। आई गेस इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ सही होगा। एक बार हम इसको रन करते हैं, अगर ये सही से चल रहा होगा तो हम इसको ज़रूर एक बार सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी। ओके ओके, सो इट इज़ 100% फास्टर ऑल्सो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को ना एक बार लेता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, C++ पे। ओके, सो लेट्स सी, ये रहा। इसी कोड को मैं एक बार C++ में कॉपी पेस्ट करता हूँ और जहाँ जहाँ चेंज करना होगा ना वहाँ मैं चेंज कर दूंगा। C++ में ये क्या रिटर्न कर रहा है, और वेक्टर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। चलो वेक्टर बना लेते हैं, कोई बात नहीं। वेक्टर इंट, इसका भी नाम हम रेस रख देते हैं और इसकी साइज 2 रख देते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को -1 रख देते हैं। कूल। यहाँ पे nums डॉट लेंथ नहीं होगा, nums डॉट साइज होगा। कूल। बाकी सब तो आई गेस सही है, आई गेस ऑल इज गुड। चलो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो हम इसको ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टिंग। इसको एक बार सबमिट लगा के देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा हमने इसमें मॉडिफिकेशन ये किया, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है यही हमारा स्लाइड मॉडिफिकेशन है इस बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जो भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसमें थोड़ा थोड़ा बस मॉडिफिकेशन रहता है, ठीक है। सो अगर सॉर्टेड देखते हो, बाइनरी सर्च लगाओ, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने का सोचो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई और अप्रोच है, यू कैन शेयर विद मी, आई विल श्योरली पोस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Please subscribe,